दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के पीछे एक उद्देश्य है, उसको समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। साथियों, बहुत पुरानी बात है। जंगल में एक घना जंगल था, उसमें हाथियों का एक झुंड रहता था, बहुत बड़ा झुंड था। उन्हीं हाथियों का जो सरदार था उसको गजराज कहते थे। वो गजराज अपने लोगों का बड़ा ध्यान रखता था, मतलब अपने हाथियों का सबका बड़ा ध्यान रखता था, क्योंकि वो झुंड का सरदार था। और अच्छा एक जो सरदार होता है वो अपने लोगों का हमेशा ध्यान रखता है। तो इसी तरीके से वो गजराज भी अपने हाथियों का ध्यान रखता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक बार जो है वृष्टि नहीं हुई, यानी कि बरसात नहीं हुई। बहुत लंबे समय तक जब बरसात नहीं हुई तो जंगल में जो उनका भरण पोषण का साधन हुआ करता था, पौधे, पत्तियां, फल, ये सारी चीजें होना बंद हो गई। तो उनको संकट होने लगा। साथ ही साथ उनको पीने की पानी की भी समस्या हो गई, क्योंकि उस जंगल में जो तालाब सरोवर था वो सूख चुका था, क्योंकि बरसात हो नहीं रही थी। और तालाबों का स्रोत जो होता है वो बरसात का पानी होता है, क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही थी इसलिए तालाब सूख गया था। अब उनके खाने पीने का संकट वहां पर खड़ा हो गया, तो सारे हाथी परेशान होने लगे। तब एक दिन सारे हाथी एक जगह इकट्ठा हुए, गजराज से कहने लगे, महाराज अब बताइए कैसे क्या जीवन यापन होगा, यहाँ तो सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। तो गजराज ने अपने साथियों से कहा कि ऐसा है, आप लोग चारों दिशाओं में जाइए और देखिए दूर दूर तक जाकर, अगर कहीं कोई तालाब मिलता है किसी जंगल के पास में तो हम लोग वहीं चलते हैं। तो इस तरीके से कुछ हाथी निकल गए, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। इस तरीके से उसमें से एक हाथियों का दल वापस आया। उसने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, बहुत बड़ी झील है और जंगल भी काफी घना है और वहां पर फल फूल भी हैं और पानी पीने की व्यवस्था भी है। तो गजराज सबको लेके उस जंगल में चला गया। संयोग से उसी जंगल में खरगोशों की एक बस्ती थी, उसमें बहुत सारे खरगोश रहते थे। और वो जो बस्ती थी जंगल और तालाब की जो झील थी उसके बीच में पड़ती थी। तो हाथियों का झुंड जब पानी पीने के लिए उस सरोवर में जाता था, उस तालाब में जाता था, तो रास्ते में खरगोश जो है हाथियों के पैरों तले जो है कुचल के मर जाते थे। तो ये रोज का घटनाक्रम हो गया था। रोज जो है हाथियों का झुंड जब पानी पीने के लिए जाता था तो वहां पर हाथियों के पैरों तले कुछ न कुछ खरगोश मारे जाते थे। तो सारे खरगोशों में हलचल मच गई और सब परेशान हो गए कि ये एक नई समस्या कौन सी खड़ी हो गई। आज तक हम लोग यहाँ आराम से रह रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई थी, लेकिन अभी हाथी आने लगे हैं जिनके कारण हमारे कई लोग रोज मर जाते हैं। तो खरगोशों में भी एक व्यक्ति को सरदार, एक खरगोश को सरदार बनाया गया और सारे खरगोश इकट्ठा हुए और कहने लगे कि ये समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो उनमें से एक खरगोश आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने जो है नेतृत्व अपने हाथों में लिया और उसने कहा कि मेरे पास उपाय है, मैं इन हाथियों से आप सबकी सुरक्षा कर सकता हूँ। बोले, मैं जाऊंगा गजराज के पास जो हाथियों का सरदार है, उससे मिलूंगा और मैं इस समस्या का निराकरण और निवारण करूंगा। तो सबने कहा ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है तो जाइए आप, जिससे हम लोगों की जान बच सके। वो खरगोश वहां से निकला और हाथियों का जो झुंड जहां पर रहता था उस दिशा में चल पड़ा। और जब वो हाथियों के झुंड के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि जो गजराज है उसको चारों तरफ से हाथी घेरे हुए हैं। तो समझ गया कि यही संभवतः सरदार होगा हाथियों का। उसने सोचा अगर हम इन हाथियों के बीच से जाते हैं तो इनके इतने बड़े बड़े पैर मैं कुचल के मार जाऊंगा। इसलिए उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि एक चट्टान है ऊंची सी। तो वो उस चट्टान पर चढ़ गया और वहां से उसने आवाज लगाई कि इनमें गजराज कौन है, इनमें गजराज कौन है। तो गजराज था, उसने हुंकार भरी, उसने बोला, मैं गजराज हूं, बताओ क्या बात है। तो खरगोश ने कहा कि गजराज जी, ऐसा है कि आपसे चंद्रमा बहुत नाराज हैं और आपका बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तो जब चंद्रमा का नाम सुना गजराज ने तो भयभीत हो गया। उसने कहा, क्यों नाराज हैं चंद्रमा हमसे, हमने ऐसी क्या गलती कर दी है। बोले, आप जो है
चंद्रमा का जो सरोवर है जहाँ आप पानी पीने जाते हैं वो चंद्रमा का है और उसको आपने गंदा कर दिया है। इस बात से वो नाराज हैं। और दूसरी बात यह है कि रोज आप जब पानी पीने जाते हैं और उनके तालाब को गंदा करते हैं तो आप कई खरगोशों को मार देते हैं, आपके पैरों तले वो कुचल के मर जाते हैं। इस बात से चंद्रमा बहुत नाराज है, क्योंकि खरगोश चंद्रमा का सबसे प्रिय है और चंद्रमा जो है खरगोश को अपनी गोद में लेकर खिलाते हैं और उनको बहुत प्यारे हैं, इसलिए उनका बहुत नुकसान आपके द्वारा हो रहा है। इसलिए चंद्रमा आप लोगों से बहुत नाराज हैं और आपको इसकी सजा देंगे वो, और हो सकता है कि वो आप सबको मार भी डालें। तो गजराज भयभीत हो गया। उसने कहा कि हमें ले चलो चंद्रमा के पास, हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। तो बोला चलो, लेकिन एक शर्त है। तो गजराज ने पूछा क्या शर्त है? तो खरगोश ने कहा कि आपको हमारे साथ अकेले ही चलना होगा, बाकी सब लोग यहीं रुकेंगे। उसने कहा ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं अकेले ही आपके साथ चलता हूँ। पूर्णमासी का रात थी। वो खरगोश गजराज को साथ लेके उस सरोवर के पास पहुंचा। उस सरोवर के पास पहुंचने के बाद गजराज ने कहा मिलाओ हमको चंद्रमा से। तो उसने जो है, चूंकि पूर्णमासी की रात थी, चंद्रमा की जो छाया थी वो सरोवर के पानी पे पड़ रही थी, तो उस सरोवर में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी। तो खरगोश ने इशारा करते हुए गजराज से कहा वो देखिए वो चंद्रमा है। तो खरगोश ने जो है पानी में, सरोवर के पानी में जैसे ही सूंड डाल के पानी पीने का उपक्रम किया कि वैसे ही वो पानी में हलचल मच गई और वो लहरें जो बनी उस कारण से चंद्रमा की जो छाया थी वो वहां से विलुप्त हो गई, गायब हो गई। तो गजराज ने कहा है चंद्रमा? चंद्रमा तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, चले गए। बोले वो तो थे, मैंने आपको दिखाया था, लेकिन चूंकि आपने उनका पानी गंदा किया है, वो आपसे बहुत कुपित हैं, आपसे बहुत नाराज हैं, इसलिए वो चले गए हैं। और उनका यही कहना है कि आप जो है ये स्थान छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका नष्ट होगा, इसीलिए आपसे चूंकि बहुत नाराज हैं इसलिए वो यहाँ से चले गए। गजराज भयभीत हो गया। उसने कहा ठीक है खरगोश, अगर चंद्रमा की यही इच्छा है तो उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ और कहता हूँ कि मेरा अनिष्ट न करें और मैं यहाँ से अपने पूरे झुंड को लेकर, अपने दल को लेकर यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। इस तरीके से गजराज वहां से वापस आया और अपने सारे साथियों को लेते हुए कहीं दूसरी जगह के लिए वहां से प्रस्थान कर गया और चला गया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखिए, किसी भी विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, संकट के समय में जो नेतृत्व करता है, जो लीडर होता है, वो इसी तरीके से अपने लोगों को उन स्थितियों से बाहर निकालता है। तो इस कहानी से हम सब लोगों को यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि हम सब जैसे टीम लीडर हैं, तो मैं वहीं से बात करता हूं जो काम हम करते हैं। तो अपनी टीम को आज का जो संकट का समय है या कभी भी जो संकट का समय होता है उसमें हम उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनकी बातों को सुनें और उनसे हमेशा हम संवाद स्थापित करते रहें, जिससे उनका मनोबल बढ़े और उनको सामने अगर कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसका समाधान और निराकरण हम अपने स्तर से उनका कर सकें। तो यही शिक्षा मिलती है हमको इस कहानी से। बहुत जल्द आपके सामने अगली कहानी भी लेके आऊंगा जिसमें कोई एक संदेश होगा, मैसेज होगा। थैंक यू। Hi friends, this is Rahul B. Seth and you're watching We Harp Entertainment. Music में variety और good effort for society. Cheers and God bless. All the best. We Harp Entertainment. We Harp Entertainment. We Harp Entertainment.